नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन एडवर्ड्स पर। एजुकेशन एडवर्ड्स, जैसा कि आप जानते हैं, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर आपको एजुकेशन से रिलेटेड सारी जानकारी दी जाती है। आप हमारे YouTube चैनल पर विजिट करके वो जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, आज का हमारा सब्जेक्ट है मैथ और टॉपिक है परसेंटेज। जैसा कि आप बोर्ड पर देख सकते हैं, टॉपिक है परसेंटेज, जिसका पार्ट 1 आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि बेसिक से आपको परसेंटेज के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी, तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखिए हमारा पूरा वीडियो। अगर आपको वीडियो के दौरान या वीडियो देखने के बाद आपको कोई भी डाउट फील होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने डाउट को बता सकते हैं। हम आपके डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की, आज के टॉपिक के साथ। टॉपिक इज़ परसेंटेज। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा परसेंटेज यानी कि ये जो साइन है परसेंटेज का, इसका क्या मतलब होता है। ठीक है, अगर मैं परसेंटेज को, ये तुम्हारा एक सिंबल है, स्पेशल कैरेक्टर मानते हैं इसको, तो इस साइन के बदले अगर हम इसको मैथमेटिक में, अगर हम इस साइन को मैथ्स में कन्वर्ट करें यानी कि मैथ्स के टर्म्स में चेंज करें तो क्या होगा, 1/100। ठीक है, इसका परसेंटेज का मतलब होता है 1/100, यानी कि 1 को 100 से डिवाइड करना है। अब कुछ और, मान लीजिए आपके पास लिखा है 10%, तो एक्चुअली 10% जो होता है वो इसका कुछ मतलब इस तरीके का होता है, 10 मल्टीप्लाइड बाई परसेंटेज, और इसी वजह से हम इसको 10 डिवाइडेड बाई 1 इस तरीके से लिखते हैं, 1/100। परसेंटेज की जगह हमने क्या रख दिया, 1/100 यहाँ पे। फिर हम इसके एक सिंपल से कैलकुलेशन करके अपने वैल्यू को निकाल लेते हैं, तो ये आएगा 1/10। तो यहाँ पे दो बातें मैंने आपको बताई जो ध्यान रखने के लिए हैं। पहली, परसेंटेज का जो वैल्यू होती है वो होती है मैथ्स के टर्म्स में 1/100, और जो परसेंटेज और कोई डिजिट है तो उसके बीच में मल्टीप्लिकेशन होता है। 10% का मतलब होता है 10 डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई 1/100। ठीक है, तो ये दो जानकारी मैंने आपको दी है, आई होप ये क्लियर होंगी। बढ़ते हैं आगे अपने टॉपिक की तरफ। एक बार मैं बोर्ड को साफ कर लेता हूँ। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको भी बताया था, परसेंटेज का मतलब क्या होता है, 1/100। हम इसको इस तरीके से कह सकते हैं ना कि ये 1% है, यानी कि 1/100 मल्टीप्लाइड बाई 1। मल्टीप्लाई आप चाहे इधर करो या इधर करो, एक ही बात है। इसके बाद दोस्तों, मान लीजिए हमारे पास कोई एक नंबर लिखा हुआ है, सपोज करो मैंने ले लिया एक नंबर 500। ठीक है, ईजी है समझने के लिए। 500 मैंने एक नंबर ले लिया, तो 500 एक कंप्लीट नंबर है। तो ये जो 1/100 होता है, 1/100, इसका क्या मतलब होता है कि अगर हमारे पास कोई भी चीज़ है, जैसे कि 500 है, तो 500 होता है हमारा पूरा मतलब 100%। तो कोई भी चीज़ अगर वो पूरी है तो हम उसको 100% बोल देते हैं। इसी तरीके से जो 500 है वो हमारा कितना है, 100%, यानी कि कोई भी चीज़ हो अगर वो पूरी है। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई भी चीज़ है अगर वो पूरी है तो वो 100% है। मान लीजिए आपके पास एक ये मार्कर है, मार्कर ये पूरा यानी कि 100% है। अगर मैंने इस मार्कर को यहाँ से लेके तोड़ लिया है, काट दिया, तो ये मेरा लगभग 50% हो रहा है, तो 50% बचेगा, यानी कि आधा बचेगा। इसी वजह से हम कहते हैं कि ये कोई भी चीज़ अगर पूरी है तो वो 100% है। ठीक है, अब ये है 1/100 यानी कि 1%। तो 1% का क्या मतलब है, 1/100, और इसका क्या मतलब है, 100 में से एक भाग, यानी कि अगर मैं इंग्लिश में बोलूँ तो 1 पार्ट आउट ऑफ 100, ये इसका एक्चुअल मतलब होता है, 1 पार्ट आउट ऑफ 100, यानी कि 100 में से एक भाग। इसी तरीके से अगर मैं लिखता हूँ
5 5 5 नहीं लिखते, यहाँ मैं लिखता हूँ 3/100। तो इसका क्या मतलब होगा, हम यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हैं ना, 3/100 यानी कि 3%। ये होता है हमारा परसेंट, तो 3 मल्टीप्लाइड बाई परसेंट, तो हम लिख सकते हैं 3%, यानी कि 3%। तो यहाँ पे क्या मतलब होगा, 100 में से 3 भाग, यानी कि कोई चीज़ हमारे पास 100 है, इस तरीके से 100 है, तो हमने उसमें से केवल 3 चीज़ें ले ली। दोस्तों इसको थोड़ा सा डीप और समझते हैं, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है कि अगर आपने एक बार समझ लिया, फिर आपको इन पूरे अपनी लाइफ में कभी भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इस टॉपिक पर ही बहुत सारे टॉपिक जुड़े हुए हैं। चलो टॉपिक मैथ छोड़ देते हैं, हम कभी भी रियल लाइफ में मैथ किसी शॉप पे जाते हैं, किसी कोई शॉपिंग करते हैं, तो इसमें भी बहुत सारा होता है। जैसे कि मान लीजिए आपने किसी मॉल में गए और आपको बोलता है शॉपकीपर कि 27% का डिस्काउंट है, ठीक है, MRP है उसका 2750। तो आप इसको कैसे निकालेंगे, 2750 MRP है, 27% का डिस्काउंट है। अगर आप चाहें तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, अगर आपको डाउट, वरना हम इसको क्लास में डिस्कस तो ज़रूर करेंगे। तो यही है 2750 मल्टीप्लाइड बाई 27, यानी तो इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि ये जो टॉपिक है परसेंटेज का, वो मैथ में तो हेल्प करेगा ही, साथ ही साथ आपके रियल लाइफ में भी हेल्प करेगा। तो इस वजह से इस टॉपिक को समझना ज़रूरी है। अब मैं आपको कुछ और बताता हूँ, एक बार बोर्ड साफ कर लेता हूँ। दोस्तों आगे अपने टॉपिक को और ज़्यादा समझते हैं। मैंने अभी एक एग्जांपल लिया था 3/100, इसमें मैंने आपको क्या बताया था, 3% है। अगर मैं इसको ही 6 डिवाइडेड बाई 200 करूँ तो, या फिर मैं इसको 12/400 करूँ तो, आपको क्या लगता है कि इन 3 वैल्यू में कोई फ़र्क है? अगर आप कहेंगे कि वैल्यू में फ़र्क नहीं है, तीनों वैल्यू सेम है, दैट मीन्स यू आर एब्सोल्युटली राइट, आप एकदम सही कह रहे हैं, इन 3 वैल्यू में कोई भी फ़र्क नहीं है, तीनों वैल्यू सेम है। लेकिन दिखने में आपको अलग अलग लग सकती हैं, लेकिन तीनों वैल्यू सेम है। हम इसी तरीके से कह सकते हैं, जैसे मैं इन दो संख्याओं को पहले ले लेता हूँ, इन दो को, 3/100 बराबर 6/200। हम ये कह सकते हैं कि जब भी ऐसा कोई वैल्यू दे रखी हो, तो हम इस वैल्यू को कंपेयर करेंगे 100 से, नीचे वाली वैल्यू को कंपेयर करेंगे हम 100 से। अब यहाँ पे कंपेयर करते हैं तो क्या होता है, 100 की वैल्यू जो है वो 200 के बराबर है, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ कि 1 की वैल्यू कितने के बराबर होगी, 2 की, ठीक है। जब ये वैल्यू, इसका क्या मतलब है, 1 की वैल्यू अगर 2 के बराबर है, तो इसका क्या मतलब है कि ये जो संख्या है ये वाली, वो इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके बनाई गई है, इस संख्या में 2 का मल्टीप्लिकेशन करके बनाई गई है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हमें इस संख्या को ये बनाना है, तो हमें इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई करना होगा। आई होप आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं। मैं एक बार दोबारा से रिवाइज कर देता हूँ। ये छोड़ते हैं, हम ये वाली संख्या लेते हैं इस बार, 3/100 बराबर 12/400, ठीक है। अभी जो वैल्यू है 400 की, वो 400 के बराबर है, दैट मीन्स 1 की जो वैल्यू है वो 4 के बराबर है। इसका क्या मतलब है कि अगर मुझे इस 100 को 400 बनाना है, तो हमने क्या किया, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन अगर हमें 3 को 12 बनाना है, तो हम क्या करेंगे, सेम डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर भी, यानी कि 4। इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि जो वैल्यू है 4, उसको ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करके हमें यह संख्या प्राप्त हुई है। तो आई होप जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ आप समझ चुके होंगे। अगर समझ चुके हैं तो आप एक लाइक कर दीजिए। बढ़ते हैं आगे। दोस्तों जो तरीका मैंने आपको बताया था, आप उस तरीके के थ्रू किसी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपके सामने ये लिखा है 20%,
तो आप इसको कैसे निकालेंगे, जो इसका क्या मतलब है, पहले 20% का 20 मल्टीप्लाइड बाई परसेंट, और इसका क्या मतलब है 20 मल्टीप्लाइड बाई परसेंटेज की वैल्यू होती है फ्रैक्शन में 1/100 यानी कि 1/100। तो ये हुआ 20/100। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करके 5, तो इसकी वैल्यू होगी 1/5। यानी कि इस तरीके से आप किसी भी परसेंटेज के फ्रैक्शन वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये तो हुआ निकालने का तरीका। एक मैं आपको और बताता हूँ, उसके बाद आपको एक लिस्ट दूंगा जिसमें बहुत सारी फ्रैक्शन वैल्यू होंगी, जिसमें आपको भी याद करना है, क्योंकि याद करने का रीज़न ये है क्योंकि वो फ्रीक्वेंटली यूज होती हैं और फ्रीक्वेंटली पूछी जाती हैं, तो वो एग्ज़ाम में हेल्प करेंगी और हमारा टाइम सेव करेंगी। एक और निकालते हैं। सपोज़ करो हमारे पास लिखा है यहाँ पे 60%। अब इसको डायरेक्ट निकालेंगे, कोई तरीका मैंने आपको पूरा बता चुका हूँ। इसको डायरेक्ट निकालेंगे 60 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, इसको 20 से काट सकते हैं, 20 दिया और 20 5, 3/5। ठीक है, तो इस तरीके से आप किसी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आइए जानते हैं एक लिस्ट जिसमें कुछ फ्रैक्शन वैल्यू और उनका परसेंटेज दिया हुआ है, जो एग्जाम में हेल्प करेंगे टाइम सेव करने के लिए। दोस्तों पहला है 50%, जिसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/2। दूसरा है 33%, 1/3%, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/3। नेक्स्ट है 25%, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4। नेक्स्ट है 20%, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू है 1/5। नेक्स्ट है 16 2/3%, ये है 1/6। नेक्स्ट है 14 2/7%, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू है 1/7। और नेक्स्ट है 12.5%, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/8। ग्यारह सही 1/9% बराबर कितना, 1/9। नेक्स्ट है 10% बराबर 1/10। अगला है 9 सही 1/11% बराबर कितना, 1/11। ठीक है, एक तो इतना हुआ, दो और हैं। 6 सही 2/3% बराबर कितना, 1/15। और नेक्स्ट है 6.25% बराबर 1/16। 6.25% बराबर 1/16। ठीक है, तो ये इतने हैं, जो वैसे तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन ये जो हैं 5, 5, 10 और 2, 12, ये जो 12 फ्रैक्शन है ये हमें हेल्प करेंगे एग्जाम में टाइम सेव करने में, क्योंकि ये स्पीड को बढ़ाती हैं। आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है। मान लीजिए आपके सामने इतना लिखा हुआ है 25%, तो आप उसमें ना इस तरीके से नहीं निकाल सकते एग्जाम में 25 डिवाइडेड बाई 100 बराबर 1/4। नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि टाइम लगता है इसमें। एक परसेंटेज को मैं कन्वर्ट और करता हूँ फ्रैक्शन में। जैसे मान लीजिए ये है 6 2/3%। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, इसको पहले मल्टीप्लाई करेंगे 6 में, 3 छिक्का 18 और 2 20, 20/3 और ये परसेंट है, मल्टीप्लाइड बाई 1/100। अब क्या करेंगे, 20 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, 20 से डिवाइड करेंगे 100 को, तो ये कितनी बार कटेगा, 5 बार। यानी कि ये वैल्यू हमारी आ जाएगी 1/15, जो हमारी ये वाली वैल्यू है।
तो आई होप जो तरीका मैंने आपको बताया, जो मेथड मैंने आपको सिखाया है, आप इसको सीख चुके होंगे। तो बढ़ते हैं आगे कुछ अन्य तथ्यों पर। दोस्तों ये तो था हमारा बेसिक। अब हम कुछ सवालों की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों अगर आपसे कोई ये कहता है कि कोई इंसान है ए और एक दूसरा इंसान है बी। अब आपसे कोई ये कहता है कि ए की जो सैलरी है, मतलब ए की जो सैलरी है वो बी की सैलरी से 25% कम है। बी की सैलरी से 25% कम है, ठीक है। तो आपको निकालना है कि ए की सैलरी कितनी है। हालांकि एग्जैक्ट आंसर तो नहीं निकल पाएगा, लेकिन तरीका क्या होता है वो जानते हैं। जैसे 1/4, तो यहाँ पे पूछा है कि ए की सैलरी बी से 25% कम है, यानी कि हमें ए की सैलरी निकालनी है। ओके, तो क्या करेंगे, जो निकालना है वो तुम्हारा हिस्सा हो गया ऊपर वाला, ठीक है, और जो दिया हुआ है वो हम उसको मानते हैं नीचे वाला, यानी कि ओरिजिनल। निकालना है वो तो नया होगा और जो दिया हुआ है वो ओरिजिनल होगा। तो अगर मैं इसको 4 मान लूँ, अब मैं इसको ये मान लूँ कि बी को 4 रुपये मिलते हैं। चलो 4 की जगह हम 400 कर देते हैं, ठीक है। 400 करने का फ़ायदा क्या होगा कि कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी हो जाएगी। अगर मैं 4 की जगह मैंने 400 किया है, ठीक है, तो आपको हर जगह जहाँ पे भी 4 के हिसाब से वैल्यू आएगी उसमें 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, राइट। तो बी की वैल्यू अगर मैं 400 मान लूँ और ये कह रहा है 25% कम है, ठीक है, तो ए की वैल्यू कितनी होगी, यानी कि ए की सैलरी कितनी होगी, 400 मल्टीप्लाइड बाई 1/4, ये हुआ हमारा 100 रुपये। 100 रुपये क्या है, ए की सैलरी नहीं, 100 रुपये है जो कम है। तो जो ए की ग्रॉस सैलरी आएगी, यानी कि ए की जो नेट सैलरी होगी वो होगी 400 माइनस 100, यानी कि 300 रुपये, ठीक है। अगर मैं आपको इसके हिसाब से निकाल के दिखाऊं तो हम इसको मान लेंगे ओरिजिनल, और जो ऊपर वाला हिस्सा है वो हम वही परसेंटेज मानेंगे जो लिखा हुआ है 25%, यानी कि ये। तो बी की सैलरी कितनी है 4, और एक कितनी कम है ए की सैलरी, बी की सैलरी से 25% कम है, और 25% अभी है कितना 1। तो जो ए की सैलरी आएगी वो हो जाएगी हमारी 3 रुपये। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। एक सवाल और देखते हैं। दोस्तों मान लीजिए अगले सवाल में आपसे बोला गया कि 2024 में एक लैपटॉप की कीमत 2023 की अपेक्षा 20% बढ़ गई है। तो आप इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। 2023 में जो कीमत थी, 2023 में जो कीमत थी, सॉरी हम यहाँ पे कह सकते हैं 2024 में जो कीमत है वो 2023 का 20% ज़्यादा है। ये संख्या नहीं है, ईयर है, ठीक है, 20% ज़्यादा है। तो 20% का क्या मतलब होता है, 1/5। मैंने आपसे बोला था कि जो नीचे वाला हिस्सा है हम उसको मान लेते हैं ओरिजिनल, ये मान लिया हमने ओरिजिनल 5, और जो ऊपर वाला हिस्सा है वो वही परसेंटेज है जो इस साइड लिखा हुआ है। तो 20% ज़्यादा है, प्लस 20% ज़्यादा मतलब 1 ज़्यादा है। तो करंट में जो कीमत होगी वो होगी 6 रुपये। इसका मतलब हुआ कि अगर 2023 में लैपटॉप की कीमत 5 रुपये थी तो 2023 में 20% बढ़ के वो 6 रुपये हो गई। अब आप कुछ भी बोल सकते हैं कि लैपटॉप की कीमत 5,000 रुपये थी, तो अभी कितनी होगी, अगर 5,000 रुपये के बराबर है तो एक कितने रुपए के बराबर होगा, 1,000 रुपये के बराबर। सिंपल है, 5 से इसको डिवाइड कर देंगे। तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए, 6 की। तो 6 की वैल्यू जो होगी वो होगी 1,000 रुपीज़, ठीक है। तो ये हमारा हुआ आंसर। दोस्तों मैंने आपको टॉपिक समझाने की और कॉन्सेप्ट क्लियर करने की पूरी कोशिश की है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है
तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करके भी अपने डाउट हमसे पूछ सकते हैं और अपने आपस में भी डिस्कस कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। ये तो था कॉन्सेप्ट। अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सवाल जो एग्ज़ाम में रियली पूछे जाते हैं। ये जो तरीका मैंने आपको बताया था ये केवल तरीका होता है, एग्ज़ाम में डायरेक्टली कुछ नहीं पूछा जाता, लेकिन इसका यूज़ करके बहुत कुछ पूछा जाता है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। वीडियो को लीव करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।